Hey guys, welcome back to my channel. This is Meenakshi and a very warm welcome on my channel, and thank you for watching my videos. You are watching and sharing my video as well. And if you are new on my channel, please subscribe my channel and also hit the bell button so that whenever I upload the video you will get the notifications. Or thanks for your support, and you are watching and sharing my videos continuously. Thank you for that. So today's topic is imperative sentences. This is the last topic of active and passive. तो imperative sentences वो होते हैं जब किसी सेंटेंस में आपको एडवाइस, कमांड, ऑर्डर और रिक्वेस्ट दिखेगा। जब कोई आपको रिक्वेस्ट करेगा या ऑर्डर देगा या आपसे प्रार्थना करेगा, निवेदन करेगा, आज्ञा देगा, है ना, ये सब चीज़ें जब होंगी तो वो सेंटेंस, उस सेंटेंस को हम बोलते हैं imperative sentences। ठीक है, जैसे अब एक सेंटेंस है शट द डोर। ठीक है, तो एक ये दो चीज़ में हो सकता है। कोई कभी तो आप किसी को ऑर्डर दे सकते हो, ठीक है, शट द डोर, तो आपने बोल दिया, है ना। लेकिन आप बोलेंगे, सपोज आपसे कोई बड़ा है तो आप बोलेंगे प्लीज़ शट द डोर, तो आपने रिक्वेस्ट कर ली, तो दोनों ही चीज़ें होंगी, रिक्वेस्ट भी हो गया, ऑर्डर भी हो गया, है ना। तो इस तरह से हम पहचान लेंगे कि हमारा वो सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ही हम लेट का यूज़ भी करते हैं। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट जो है वो हिडन होता है, वो छिपा हुआ होता है, वो दिखेगा नहीं, बट उसकी जगह पर आप हमेशा यू को यूज़ करोगे, है ना। हमेशा आप यू का इस्तेमाल करोगे, तो आप लिखोगे शट द डोर, द डोर बी शट बाय हिम, तो आप हिम नहीं लगाओगे। आपका जो सब्जेक्ट है वो हमेशा यू ही रहेगा इस तरह के सेंटेंस में जहाँ पर आपका सब्जेक्ट हिडन होता है। ठीक है, नाउ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ज़्यादातर आपका जो सेंटेंस होगा वो पॉजिटिव सेंटेंस होगा और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आपके जो सेंटेंस होगा फर्स्ट फॉर्म के साथ शुरू होगा, स्टार्ट होगा, बट आप जब उसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, देन आप वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। ठीक है, नाउ नेवर वाले सेंटेंसेस में आप क्या करेंगे, शुड, नेवर, बी और V3 लगाएंगे। ये उसका फॉर्मेट रहेगा शुड वाले सेंटेंसेस का। ठीक है, नाउ प्लीज़ और यानी पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में, प्लीज़ में आप रिक्वेस्ट करेंगे, नेगेटिव में आप कमांड भी दे सकते हैं, आप ऑर्डर भी दे सकते हैं। तो डोंट और डू नॉट, आप जो भी वहाँ पर होगा जब आप उसे चेंज करोगे तो आप प्लीज़ को तो रिमूव कर देंगे, हटा देंगे वहाँ से, और आप लिखोगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। बट ये बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आप देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी आप डू नॉट या डोंट जो भी होगा उसको इरेज करेंगे, लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू V1, जो भी आपका फॉर्म होगा। ठीक है, इन्हीं के बेस पर मैं आपको अभी एग्जाम्पल्स दिखाऊंगी, देन आपको समझ हो जाएगा कि क्या चीज़ें हमें करनी है। नाउ हमारा स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। स्ट्रक्चर हमारा, जब हम सेंटेंस बनाएंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 बाय देन यू बनेगा। ठीक है, लेट सबसे पहले हमें लगाना है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ अगर नेगेटिव होगा तो आप बी से पहले नॉट लगा देंगे, बी से जस्ट पहले यहाँ पर। तो उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा बनेगा, उसका स्ट्रक्चर ये मैंने लिखा है कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट, इसी तरह से है सेम, प्लस नॉट। तो बी से पहले आप नॉट को लिख दोगे, V3 बाय प्लस यू। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट क्या रहने वाला है, आपका सब्जेक्ट हमेशा यू रहने वाला है। और आपका जो सेंटेंस है, जब प्लीज़ और डोंट वाले सेंटेंसेस होंगे तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही अप्लाई करोगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सेंटेंसेस के हिसाब से, है ना, हम इन रूल्स को कैसे अप्लाई कर पाएंगे। जो ये रूल है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में यूज़ ऑफ लेट का हम कैसे करने वाले हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक सिंपल सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, जहाँ पर आपको फर्स्ट फॉर्म गिवन होगी और आपको वहाँ पर V3 अप्लाई कर देना है। ठीक है, उसके लिए हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, जहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन होगी और वो कन्वर्ट होके वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी। ठीक है, तो आप कोई सेंटेंस गिवन है शट द डोर, है ना, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब देखो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, मैंने बताया कि क्योंकि सब्जेक्ट हिडन होगा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, देन आपको वहाँ पर यू लिख देना है। ठीक है, और अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, मैं दोनों तरह से आपको ये सेंटेंस लिख के दिखाती हूँ। शट द डोर, तो आपको सब्जेक्ट गिवन नहीं है, केवल ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, तो यू विल राइट द डोर, हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही है ना, लेट, लेट सबसे पहले हमें लेट लगाना है, लेट द डोर, अब हमारा ऑब्जेक्ट है
जो कि हमारा सब्जेक्ट बन गया। ये ऑब्जेक्ट ही हमारा इधर आके सब्जेक्ट बन जाता है। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट नहीं है, गिवन नहीं है, तो हम उसको खुद से लगाएंगे यू। लेट द डोर बी, अब शट की थर्ड फॉर्म शट ही होती है, शट 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 शट। या तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, लेट द डोर बी शट, ठीक है, फुल स्टॉप। लेकिन अगर हमें सब्जेक्ट लगाना है देन हम क्या करेंगे, लेट द डोर बी शट, फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे, लेट द डोर बी शट बाय यू, ठीक है। इफ़ यू वांट टू राइट लाइक दिस, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पर आपको ये यू सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरह से आप सेंटेंस को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, ये भी सिंपल है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस है इम्पेरेटिव में। कट डाउन द ट्रीज, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, जस्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपको दिया हुआ है। तो आप स्टार्ट करेंगे लेट से, है ना, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हम कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या है, लेट, उसके बाद आपका लेट सब, आपका जो ये ऑब्जेक्ट है बन जाएगा सब्जेक्ट, लेट द ट्रीज बी, नॉट नहीं है तो हम बी से पहले नॉट लगाते हैं, अगर नॉट होता तो लेट द ट्रीज बी कट डाउन बाय यू। इफ़ यू वांट टू राइट बाय यू तो आप लिख सकते हो, लेट द ट्रीज बी कट डाउन बाय यू, या बाय देम भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ट्री को एक इंसान भी काट सकता है, मोर देन वन भी काट सकते हैं, ठीक है। इन दैट केस आप लिख सकते हो। अब आ गए हम नेगेटिव सेंटेंस के लिए, डू नॉट बीट द चाइल्ड, ठीक है। इस सेंटेंस का रूल क्या कहता है, जब हम डू नॉट मैंने बताया तो आप देखोगे तो नेगेटिव सेंटेंस में हमें क्या है, डू नॉट और डोंट दिया हुआ है, तो उसे हम चेंज करके क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप इस तरह से भी बना सकते हो और आप उसको लेट के साथ भी बना सकते हो, दोनों तरह से आपका सेंटेंस बनेगा नेगेटिव वाला, जो अब हम बनाएंगे, ठीक है। वो कैसे बनेगा उसे हम देखते हैं, ठीक है। तो अब हम इसे देखते हैं दोनों तरह से कैसे बनेगा, डू नॉट बीट द चाइल्ड। तो यहाँ पर आपका फिर सब्जेक्ट गिवन नहीं है, केवल ऑब्जेक्ट है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। अब आप लेट के तरीके से पहले बना लेंगे इसको। लेट में हमें सबसे पहले लेट ही लिखना है, लेट द चाइल्ड। अब क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट है, तो लेट द चाइल्ड नॉट बी। अब हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बी से पहले हमें नॉट लगाना था, लेट द चाइल्ड नॉट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटन बाय यू। इफ़ यू वांट टू राइट बाय यू तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज ये सेंटेंस यहाँ तक कंप्लीट है, लेट द चाइल्ड नॉट बी बीटन, ठीक है। आप बाय यू कर सकते हो। नेक्स्ट, दूसरी तरह से अगर हम देखें जो अभी मैंने आपको दिखाया, तो लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, ठीक है। इसी तरह से था ना कि डू नॉट को आप रिमूव करेंगे पूरे को, तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। अब यहाँ पर आपको देखो बीट द चाइल्ड, बीट द चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या रह गया, ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर हमने लिखी V3 है, हम लेट के साथ बना रहे हैं। लेकिन अगर हम यू आर रिक्वेस्टेड टू वाला स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं तो हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करते हैं, राइट, ठीक है ना। अब फिर से ये आ गया, फिर प्लीज़ वाला, उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि प्लीज़ वाले का रूल क्या है, तो प्लीज़ को हम कैसे यूज़ करेंगे वो भी देखते हैं नाउ। अब ये हमारा प्लीज़ वाला, जैसे अभी हम सेंटेंस जो करें, प्लीज़ की जगह पर हम उसको चेंज करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस है प्लीज़, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर भी हमारा V1 ही लगेगा, ठीक है। यहाँ नेगेटिव में भी हमने V1 ही लगाया है, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं जाएगी, बस लेट वाले में जाएगी और नेवर वाले में भी जाएगा, ठीक है। तो अब ये सेंटेंस प्लीज़ हेल्प मी, तो हमें क्या करना है, हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। प्लीज़ को रिमूव कर रहे हैं, प्लीज़ को आप बिल्कुल यहाँ से क्रॉस कर देंगे प्लीज़ वाले सेंटेंस में, प्लीज़ हेल्प मी। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, इस केस में आपको प्लीज़ को रिमूव कर देना है और यू आर रिक्वेस्टेड टू इतना हम पूरा लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये आपको पूरा लिखना है। उसके बाद आप जो आपका ये बाकी बचा हुआ है वो आप एज इट इज़ ही लिख देंगे, वहाँ पर आपको कोई चेंज नहीं करना, बस प्लीज़ हटाइए, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख दीजिए, ठीक है। तो प्लीज़ इक्वल टू यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। तो हम उसके बाद बस बाकी हमें ये लिख देना है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब फिर ये नेगेटिव वाला एग्जाम्पल आ गया है, डोंट इंसल्ट द पुअर, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, डोंट इंसल्ट द पुअर, यू आर रिक्वेस्टेड
उस तरह से भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो लेट की तरह से भी कर सकते हैं, राइट। तो हम करेंगे इसको, डोंट इंसल्ट द पुअर, प्लीज़, यहाँ पर आपको प्लीज़ भी गिवन है, दैट मीन्स यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट करनी है, तो हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर प्लीज़ दिया हुआ है ना, तो हम इसी तरह से इसे बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू इंसल्ट द पुअर, ठीक है। और ये आपका V1 आ गया, ये आप देखते रहिए कि यहाँ पर हम V1 ही लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू में, यहाँ पर भी हमारा V1 ही है, ठीक है। नाउ नेवर डू इट, अब नेवर वाला सेंटेंस आ गया। नेवर वाले में मैंने आपको बताया था कि जब हम नेवर वाले को यूज़ करेंगे तो आपको क्या यूज़ करना है, उसका भी देखते हैं। तो नेवर वाले के लिए शुड नेवर बी, वहाँ पर आपको V3 ही लगाना है। अब आप अपने सेंटेंस को बना सकते हैं इसी के बेस पर। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, नेवर डू इट, तो हम क्या करेंगे, इट शुड, ये नेवर वाले केस की बात, इट शुड नेवर बी डन। अभी अगर आप लिखना चाह रहे हो इट शुड नेवर बी डन बाय यू, तो आप बाय यू लिख सकते हो, इट शुड नेवर बी डन बाय यू, ठीक है। क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है हर जगह हिडन है, इन इंपैरेटिव सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, तो यू विल राइट बाय यू, ठीक है। नाउ डोंट हेट द ओल्ड पीपल, अब फिर हम इसको इसी तरह से बना देंगे, डोंट हेट द ओल्ड पीपल, यू आर रिक्वेस्टेड, या यू आर मतलब कमांड हो रही है या रिक्वेस्ट हो रही है, दोनों तरह से ये सेंटेंस है। वैसे तो हम देखें कि यहाँ पर ये डोंट, यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्ट ऑर्डर दिया जा रहा है, तो यू आर रिक्वेस्टेड, you are requested not to hate the old people, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट तो आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। अब आप इस डोंट की जगह पर क्या लगाए, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, बाकी आपने लिखा हेट द पीपल ऐसे ही एज इट इज, हेट द ओल्ड पीपल, ये पूरा एज इट इज ही रह गया। बस इस डोंट को आपने मतलब रिमूव किया है और यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू लिख दिया है, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट टू हमें लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ कॉल द सर्वेंट, ये फिर सिंपल सेंटेंस आ गया। अब आप इसको फिर से लेट की तरह ही बना देंगे, लेट, ये आपका सब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। लेट द सर्वेंट बी कॉल्ड, अब आप सब्जेक्ट लिखना चाह रहे हो जो कि हिडन है तो लिख सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर भी इसको छोड़ेंगे तो ये सेंटेंस ओके होगा। इफ़ यू वांट टू राइट तो आप ऐसे लिख दोगे, लेट द सर्वेंट बी कॉल्ड बाय यू, राइट। तो आप इस तरह से भी सेंटेंस को लिख सकते हैं दोनों तरीके से, ठीक है। नाउ अब आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, कंटिन्यू। नाउ अब आप ये जो 4 सेंटेंस है, प्लीज़ हेल्प मी और डू नॉट इंसल्ट द पुअर, इसको हम लेट के तरह से भी बना सकते हैं, यानी आप दोनों तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं, या तो लेट से भी बना लें या आप यू आर रिक्वेस्टेड टू के पैटर्न से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम एक बार उसे भी देख लेते हैं कि लेट से हम इसको कैसे बना पाएंगे। तो प्लीज़ हेल्प मी, अभी हमने उस तरह से बना लिया था, यू आर रिक्वेस्टेड टू, जहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगाई, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे, लेट, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट है जो कि सब्जेक्ट बनने वाला है। लेट मी बी हेल्प्ड, इफ़ यू वांट टू राइट बाय यू देन आप लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे पूरा सेंटेंस आपका कंप्लीट, लेट मी बी हेल्प्ड बाय यू, ठीक है। तो आपने ये हिडन सब्जेक्ट को यहाँ पर लिख दिया है, और उस तरह से तो हमने लिख ही दिया था, एक बार और लिख देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अब आप डिफरेंस देखो कि यहाँ पर V3 है लेट वाले सेंटेंस में, और यहाँ पर आपको V1 लिखना पड़ेगा जब आप रिक्वेस्टेड वाली फॉर्म में इसे लिखेंगे, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पर, ठीक है, डोंट इंसल्ट द पुअर, तो हम इसे लिखेंगे लेट, सब्जेक्ट ये है आपका, क्योंकि ये
सब्जेक्ट नहीं गिवन है, वो हमेशा मैं बोल रही हूँ कि सब्जेक्ट हिडन है, तो आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर आके सब्जेक्ट बनेगा। लेट द पुअर, ठीक है, डोंट है तो लेट द पुअर नॉट बी, बी से पहले नॉट, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, इंसल्टेड बाय, इफ यू वांट टू राइट बाय यू तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप लेट वाले सेंटेंस, इंपैरेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, लाइक कर दीजिएगा वीडियो और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।